बटलर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पीछे से आवाज़ देता है, मिस्टर जियोन। काई और जोंगकुक दोनों पीछे टर्न कर बटलर की तरफ देखता है। बटलर जोंगकुक के पास आकर कहता है, मिस्टर जियोन, ये रहा आपका सूट। मैंने मेड से कहकर अच्छी तरह आपका सूट क्लीन करवा दिया है। जोंगकुक बटलर के हाथ से क्लीन सूट लेकर सॉफ्ट टोन में कहता है, थैंक यू। बटलर कहता है, नो नो मिस्टर जियोन, वो मैं नहीं हूँ जिसे आपको एक्चुअल में थैंक यू कहना चाहिए। इतना कहकर बटलर वहाँ से निकल गया। कई सस्पिशियस नज़रों से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक तुरंत काई को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है। वो मैंने अपना क्लोथ डायटी कर दिया था। सो काई कहता है, इट्स ओके, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम ठीक हो मेरे लिए सब ठीक है। जोंगकुक कहता है, काई आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल। काई स्माइल करके कहता है, लेट्स गो होम। जोंगकुक और काई दोनों मेंशन से बाहर निकल आता है। काई कार में बैठकर कहता है, आ जाओ कुकी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जोंगकुक बिना आर्ग्यू किए कार में बैठ जाता है। जियोन हाउस पहुँचने के बाद जोंगकुक सीधा कपड़े बदलने के लिए चला गया। जोंगकुक चेंज कर लिविंग रूम में आकर बैठ गया। काई किचन से जोंगकुक के लिए ग्लास में वाटर पोर करके लेकर आता है। काई जोंगकुक के सामने घुटनों पर बैठकर उसके सामने पानी का ग्लास आगे करते हुए कहता है, ए लो पानी पियो, तुम जाकर रेस्ट करो, मैं अब चलता हूँ। जोंगकुक पानी का ग्लास हाथ में लिए काई के चेहरे की तरफ प्यार से देखते हुए सॉफ्टली कहता है, काई कैन यू स्टे विथ मी प्लीज़। काई स्माइल करके कहता है, व्हाट्स रॉन्ग कुकी, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? क्या तुम ही वो पर्सन नहीं हो जो हमेशा मुझे राइट टाइम से पहले ही अपने घर से बाहर निकालने के लिए पागल हो जाते थे, और अब तुम चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रुक जाऊँ। जोंगकुक इमोशनल टोन में कहता है, काई। इससे पहले कि काई कुछ बोल पाता, फ़ोन की घंटी से दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। काई अपनी जेब से फ़ोन निकालकर स्क्रीन पर जेनी के नाम देखकर टेंशन में आ जाता है। जोंगकुक कहता है, काई इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? काई हमेशा की तरह उसे झूठ बोलता है, मेरे मॉम के अलावा और कौन हो सकता है? जोंगकुक को काई की बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जोंगकुक सस्पिशियस नज़रों से उसके तरफ देखते ही काई कहता है, कुकी यू नो ना, मॉम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोंगकुक कहता है, इट्स ओके काई, तुम अब अपने घर जा सकते हो। ऑन मैं ठीक हूँ। काई कहता है, ओके, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। इतना कहकर काई जोंगकुक के टी शर्ट पकड़ कर उसे अपने पास पुल कर जैसे ही उसके लिप्स पर किस करने जाता है, जोंगकुक फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। जोंगकुक की इस हरकतों से काई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो इससे जोंगकुक को शो नहीं करता। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी काई, पता नहीं क्यों मुझे अब भी फिजिकल कॉन्टैक्ट से डर लगता है। काई अपने अंदर गुस्सा दबाते हुए कहता है, इट्स ओके कुकी, मैं समझ सकता हूँ। काई वहाँ से निकल जाता है। काई के जाने के बाद जोंगकुक डॉक्टर की कही हुई बातों को याद करता है। डॉक्टर कहता है, आपने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से आपकी पास्ट ब्लाइंडनेस ने शायद सीवर पीडीएसडी को ट्रिगर कर दिया है। इसी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी से बचने की कोशिश करते हैं। जोंगकुक कहता है, लेकिन मैं मिस्टर किम, मेरा मतलब काई से दूर क्यों भागूंगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। काई भी एक किम है, और जोंगकुक जब ब्लाइंड था और उस वक्त जो पर्सन उसके करीब था उसने अपना नाम मिस्टर किम बताया था। इसलिए जोंगकुक आई साइड वापस पाने के बाद जब काई से मिला तब उसने खुद को मिस्टर किम कहकर इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई जोंगकुक काई को अपना बॉयफ्रेंड मानता है। डॉक्टर कहता है, इंसान का सबकॉन्शियस माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कभी कभी आपका इंस्टिंक्ट सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जोंगकुक धीरे से काउच पर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करता है। जैसे उसकी आंखें बंद होती हैं, वही अजीब सा ड्रीम एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। ड्रीम में जोंगकुक एक बड़े और खामोश हॉल के बीच रखे पियानो के सामने बैठा हुआ होता है। वो पूरी शिद्दत से पियानो प्ले कर रहा होता है। हॉल में सिर्फ पियानो की मधुर धुन गूंज रही होती है। तभी
उससे किसी के फुट स्टेप की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। कदमों की आहट धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगती है। उसी के साथ हवा में उसके फेवरेट फ्लावर्स की पहचानी हुई खुशबू भी फैल जाती है। वो पर्सन आकर बिना कुछ कहे एक ब्यूटीफुल फ्लावर बुके पियानो के ऊपर रख देता है। फिर धीरे से अपने दोनों हाथ जोंगकुक की कमर पर रख देता है। जैसे ही उसका स्पर्श जोंगकुक को महसूस होता है, जोंगकुक बिना सोचे उस पर्सन के करीब चला जाता है और उसके होठों को छू लेता है। हैरानी की बात ये होती है कि सामने वाला भी खुद को रोकता नहीं। कुछ ही सेकंड बाद जोंगकुक धीरे से पीछे हट जाता है। तब वह पर्सन अपनी डीप और काम वॉइस में कहता है, तुम इतनी आराम से अकेले पियानो बजा रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद तुम गलत इंसान के साथ हो? जोंगकुक बिना एक पल की देर किए धीरे से जवाब देता है, तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी और को अपने इतने करीब आने नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो पर्सन एक बॉक्सी स्माइल देता है और अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, मुझे तुम्हारा ये जवाब बहुत पसंद आया माय लिटिल बर्ड, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। इतना कहकर वो जोंगकुक को अपनी बाहों में ले लेता है। उसके अगले ही पल जोंगकुक एकदम से आंखें खोल देता है। वो जोर से सांस लेते हुए सीधा उठकर बैठ जाता है। उसका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट कर रहा होता है। जोंगकुक पास पड़ा पिलो मजबूती से पकड़कर अपने चेस्ट से लगा लेता है। वो उलझन भरी नज़रों से सामने देखते हुए धीरे से अपने आप से कहता है, मेरे सपने वाला मिस्टर किम काई जैसा बिल्कुल क्यों नहीं लगता, बल्कि वो तो मिस्टर किम तयंग जैसा ज़्यादा महसूस होता है। ये सोचते ही जोंगकुक अपने बालों में हाथ फिराते हुए खुद पर ही गुस्सा करने लगता है। वो जोर से खुद से कहता है, जोंगकुक आखिर तुम्हें हो क्या गया है? नेक्स्ट डे जोंगकुक स्टेडियम में पियानो प्ले कर रहा था अपनी टीम के साथ। तभी वहाँ मैनेजर लेडी आ जाती है। मैनेजर लेडी क्लैप करके कहती हैं, ओके एवरीवन, गुड न्यूज़, हमें किम के कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल गई है। सब खुशी से क्लैप करना शुरू कर दिया। ऑल्सो मिस्टर किम तयंग हम सबको गाइड करने के लिए एक फेमस कंडक्टर को इनवाइट किया है। जोंगकुक हैप्पीली स्माइल करता है। मैनेजर कहती हैं, जोंगकुक विदाउट यू हम एक काम नहीं कर सकते थे। जोंगकुक कहता है, नो इट वॉज अ टीम एफर्ट। तभी जोंगकुक को उसकी फ़ोन की घंटी सुनाई देता है। रिंग टोंग की आवाज़ सुनते ही जोंगकुक के दिल की धड़कनें बढ़ने लगता है। जोंगकुक घबराई हुई आंखों से फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखता है। जोंगकुक फ़ोन हाथ में उठा लिया। स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नेम देखकर जोंगकुक नर्वसली कॉल रिसीव करके कहता है, हाय। सब वहाँ से निकल गए। फ़ोन की दूसरी तरफ से तयंग कहता है, जोंगकुक क्या तुम भूल गए तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था? जोंगकुक कहता है, मुझे याद है, लेकिन तयंग कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शूट के दौरान काई भी वहाँ मौजूद होगा तुम्हारे साथ, या फिर तुम इस बात से डर रहे हो कि जब तुम मुझे अपने सामने देखोगे तो तुम्हारे दिल में एक अनजानी आई तूफान का असर शुरू हो जाएगी। जोंगकुक गुस्से में कहता है, मिस्टर किम तयंग प्लीज़ बस कीजिए, मेरे साथ इस तरह की मजाक मत कीजिए। मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब हम इस शॉर्ट फिल्म को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि हम दोनों दोबारा एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। तयंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, आई होप सो। नेक्स्ट डे जोंगकुक और काई तयंग के साथ फिल्म की शूट के लिए शूटिंग प्लेस पर पहुंच चुका था। कार से उतरकर प्लेस देखकर जोंगकुक के पैर जम जाता है। जोंगकुक मन में सोचता है, ये तो वही सैनिटोरियम है जहां मैं 3 साल पहले काई से मिला था जब मैं ब्लाइंड था। जोंगकुक को घबराहट होने लगता है। काई जोंगकुक के फेस की तरफ देखकर तुरंत तयंग से कहता है, अंकल आपने ऐसा प्लेस अपनी फिल्म के लिए चूज़ क्यों किया? तयंग काई की तरफ नहीं देखा, बल्कि डायरेक्ट जोंगकुक के आंखों में देखकर कहता है, बिकॉज ये वही जगह है जहां मैं अपने म्यूज से मिला था, मेरा मतलब अपने लव्ड वन से मिला था। इसे सुनते ही जोंगकुक के आइज बिग हो जाती हैं। काई स्माइल करके कहता है, ओह सो यू एक्चुअली हैव समवन इन योर लाइफ। आई एम इम्प्रेस अंकल। आई वंडर कि वो मिस्ट्री म्यूज कौन है जिसने आपके स्टोन हार्ट पर अपने लिए जगह बनाने में सक्सेस हो गया है। तयंग स्मार्क करके कहता है, तुम जल्द ही जान जाओगे, लेट्स गो। फिर तीनों अंदर आ जाता है। जोंगकुक के माइंड में फिर से 3 साल पुरानी फ्लैशबैक आना स्टार्ट हो जाती है। कई अंदर से डरा हुआ था। जोंगकुक जाकर सीट पर बैठकर पियानो प्ले करते हुए
मन में सोचता है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक्चुअली नेस्ट से बाहर आए 3 साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ भी बदला नहीं है। तभी तयंग वहाँ आ जाता है। तयंग जंगकुक के तरफ ब्लाइंड फोल्ड आगे कर दिया। जंगकुक तयंग के हैंड के तरफ देखता है। तयंग कहता है, कुकी, इसे तुम अपने साथ अंदर शूट के लिए लेकर जाओगे। टेक दिस विथ यू। जंगकुक काई के तरफ देखता है। काई इशारा कर उसे लेने के लिए कहता है। जंगकुक ब्लाइंड फोल्ड लेकर अपनी आंखों को इससे कवर कर लेता है। काई को जेनी का कॉल मिलते ही काई कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आ जाता है। काई कॉल रिसीव करके कहता है, हे स्वीट हार्ट। तयंग जंगकुक के सॉफ्ट हैंड अपने लार्ज हैंड के बीच होल्ड कर उसे अंदर ले जाने लगता है। तयंग एक पल के लिए जंगकुक के मासूम और प्रीटी फेस की तरफ देखता है। उसे अपने सामने वही 3 साल पुराना कुकी दिखाई देता है। तयंग एकदम से जंगकुक को बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब लाकर उसके होठों को अपने होठों से छू लिया और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर दिया था। जंगकुक अचानक खुद को दूर कर मन में सोचता है, वेट, क्या है ये? क्या क्या ये काई है? ओ गॉड, डिड ही रिमेंबर? हम दोनों ने 3 साल पहले यहाँ जो कुछ भी किया था। तयंग फिर से जंगकुक के चेहरे के करीब झुकता है और दोनों हाथों से जंगकुक का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। जंगकुक फिर से उसे रोककर कहता है, काई, काई, क्या शूट खत्म हो चुकी है? क्या मिस्टर तयंग यहाँ से निकल चुका है? तयंग के फेस पर स्मार्क आ जाती हैं और तयंग फिर से उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। जंगकुक के दिल की धड़कनें तेज होने लगता है। जंगकुक कहता है, काई, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तभी काई फोन पर जेनी से कहता है, ओके मैं समझ गया, बाय। जंगकुक मन में सोचता है, काई फोन पर बात कर रहा है तो ये कौन है जो मुझे अभी किस कर रहा था? इसका मतलब जो मुझे किस कर रहा था वो। जंगकुक एकदम से ब्लाइंड फोल्ड हटाकर तयंग पर गुस्सा करते हुए कहता है, यू आर इनसेन। जंगकुक वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन तयंग उसे इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहता था। तयंग उसे अपने बाहों में होल्ड कर फिर से उसके होठों को छू लिया। काई जंगकुक और तयंग को हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया था। काई कहता है, अंकल ते, आर यू डन फिल्मिंग? काई की वॉइस सुनते ही तयंग रुक जाता है। जंगकुक घबराई हुई नज़रों से डोर की तरफ देखने लगता है। काई कहता है, आप दोनों कहाँ हैं? तभी पीछे से तयंग के सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर काई, क्या बॉस और मिस्टर जियोन को ढूंढ रहे हैं? काई कहता है, या। सेक्रेटरी कहता है, प्लीज़ फॉलो मी। जंगकुक गुस्से में तयंग के गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, तयंग, डू यू नो व्हाट आर यू डूइंग? थप्पड़ खाने के बाद भी तयंग स्माइल कर रहा था। तयंग जंगकुक के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, व्हाट हैपन कुकी? इट्स जस्ट अ किस, कांट हैंडल इट? तुमसे एक भी किस हैंडल नहीं होता। हाउ पैथेटिक। मैं तो ये चाह रहा था कि काई हम दोनों को इस तरह से देखे। हिज बॉयफ्रेंड लूजिंग हिज माइंड इन माई आर्म्स। जंगकुक कहता है, यू आर रियली इंसेन। तुम सच में एक पागल हो। तयंग कहता है, कुकी, काई से ब्रेकअप कर लो। काई वही करेगा जो उसके पेरेंट्स चाहेगा। काई जेनी से शादी करेगा, नॉट यू। बी विथ मी। काई तुम्हें जो दे सकता है मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दे सकता हूँ। जंगकुक तयंग को पीछे की ओर धकेल कर कहता है, तयंग, मैं किससे प्यार करूँगा और अपने लिए किसे चूज़ करूँगा वो मेरा डिसीजन होगा। ये तुम नहीं चूज़ करोगे मेरे लिए, ये मेरा डिसीजन होगा, नॉट योर्स। काई इज़ द ओनली वन इन माई हार्ट। अगर तुमने दोबारा से मेरे साथ इस तरह की शेमलेस हरकतें करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। तयंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जंगकुक के ऊपर, लेकिन उसने कुकी को नहीं रोका। जंगकुक तयंग को कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तयंग अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथ कसकर मुट्ठी में बदल लेता है और जंगकुक को जाते हुए खामोशी से देखने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है या फिर नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।